देंगे। इसका मतलब है कि मोदी जी को क्या पसंद है और अमित शाह जी को क्या पसंद है, ये सब बात श्रीमान निशिकांत दुबे जी को मालूम है। उनके पसंद के हिसाब से ही निशिकांत दुबे जी ने कल सदन में अपने उद्गार व्यक्त किए। उद्गार क्या था कि उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे हत्यारा है। उन्होंने एक महिला, एक हीरोइन की हत्या की है सरेआम, दिन के उजाले में, भरी संसद में, सबके बीच। श्रीमान निशिकांत दुबे डंके की चोट पर कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लोगे, कुलदीप सेंगर का नाम लोगे तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम तुम्हें आईना दिखाएंगे और ये कहेंगे भरी संसद में कि आदित्य ठाकरे हत्यारा है, हत्या किया है एक हीरोइन का। अब जब ये बात कही गई तो मिर्ची लग गई। किसको? अरविंद सावंत को, बगल में बैठी सुप्रिया सुले को। लेकिन शिवसेना के जो बाकी सांसद थे वो कोई खड़े नहीं हुए, वो सब चुप थे। और भारतीय जनता पार्टी के भी जितने सांसद थे वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के भी किसी सांसद ने निशिकांत जी को ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ये बात मत बोलिए, किसी ने नहीं कहा। और शिवसेना के भी जो सांसद थे अरविंद सावंत के साथी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, चुप रहे। बस मिर्ची लगी दो को, एक सुप्रिया सुले को और दूसरा अरविंद सावंत को। लेकिन अरविंद सावंत ने फिर उसके बाद एक और गलती कर दी। पहली गलती तो की कुलदीप सेंगर का नाम लेके, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लेकर के, आउट ऑफ बॉक्स मतलब भारतीय जनता पार्टी को महिला विरोधी घोषित करने के चक्कर में आउट ऑफ बॉक्स, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, वहां पर न सिर्फ उन्होंने कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण सिंह का उद्धृत किया और उस पर यह निशिकांत दुबे जी की प्रतिक्रिया आई, बल्कि एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने गृह मंत्री को और गुस्सा दिला दिया, कहा कि यह तड़ीपार की बात करेंगे हम। तड़ीपार का मतलब क्या हुआ? तड़ीपार का मतलब गृह मंत्री अमित शाह, उनके लिए इन लोगों ने तड़ीपार शब्द का यूज किया है, करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो सीधा सीधा गृह मंत्री अमित शाह का अपमान किया भरी संसद में। उससे भी इनकी बात नहीं, इनके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची। फिर आगे क्या कहा? आगे कहा कि एप्स्टीन फाइल में का नाम ले क्या, एप्स्टीन फाइल में क्या चल रहा है, नाम ले क्या। इशारा था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ। अब अरविंद सावंत जी फंस गए हैं। अब मित्रों बात हुई क्या, मैं क्यों आज इस बात का जिक्र कर रहा हूं दोबारा? कल मैंने जिक्र किया था तो मैंने कहा ना कि देश भर में तूफान आ गया है और मुंबई रात भर जागती रही है। मुंबई रात भर जागने का तात्पर्य क्या है? मातोश्री में मातम पसरा हुआ, मातम। वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अरविंद सावंत ने हमसे दोस्ती निभाई या दुश्मनी निभा दी है। जो अभी पर्दे में चल रही थी बात, मीडिया में तो थी, छुपा हुआ नहीं था मामला, लेकिन कम से कम संसद में तो ऐसी बात कभी हुई नहीं। जो संसद में ये बात पर्दे में थी, नेता जान रहे थे, सब जान रहे थे, कोई बात नहीं थी। लेकिन अब तो ये खुल्लम खुल्ला हो गया, पूरा जग जान गया। जो नेता नहीं जानते होंगे, जो सस्पेंस रहा होगा या इज्जत के रखते हुए कि भाई हमारे कलीग के पुत्र हैं, नहीं बोलते हैं, वो भी राजनीति में हैं, हो सकता है कि पॉलिटिकल आक्षेप दोनों पिता पुत्र पर ये लोग लगाते होंगे। जो इस मन स्थिति के होंगे, उनके मन स्थिति पर कल निशिकांत जी ने चोट कर दिया और कहा कि इस मन स्थिति से बाहर निकलिए। अभी इसी वक्त से सोचना शुरू कीजिए कि आदित्य ठाकरे हत्यारा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारे तो कलीग हैं, राजनीति में हैं, उनके ऊपर पॉलिटिकल आक्षेप है, ऐसा मत सोचिए। मैं निशिकांत दुबे, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है
कि जो भी बोलूंगा सच के अलावा नहीं बोलूंगा। संविधान का शपथ का मतलब वो एक जिम्मेदार सांसद हैं, लॉ मेकर्स हैं, कानून बनाने वाले हैं। वो कानून बनाने वालों की भरी संसद में चौक चौराहे पर बात नहीं बोली गई है, संसद में बोली गई है। वो निशिकांत दुबे जो कि आंख और कान हैं मोदी जी के, वो निशिकांत दुबे जो दाहिना और बायां हाथ हैं अमित शाह के, वो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि ये हत्यारा हैं। निशिकांत दुबे ऐसा नहीं है कि कोई सांसद हैं कहीं से उठ के आ गए हैं, वन ऑफ दी सांसद हैं 240 में से। कोई वजन नहीं है निशिकांत दुबे का, बिल्कुल गलत फहमी मत पालिए। निशिकांत दुबे का बड़ा वजन है। बहुत चहेते हैं मोदी जी के। मोदी जी के लिए अगर अभी देखिए, अभी जब शुरू हो रहा था एप्स्टीन फाइल का, तो कौन आया निकल करके बाहर? पंडित नेहरू की फाइल खोल दी। किसने खोली? वो सिगरेट वाला एडविना माउंटबेटन की फाइल लेकर के घूमते रहे, किताबों का जखीरा ले आए। कौन सांसद थे वो? ये श्रीमान निशिकांत दुबे ही तो थे, जिन्होंने मोर्चा संभाला कि हमारे प्रधानमंत्री को अगर बदनाम करोगे तो हम कुंडली खोल देंगे। और इतना ही नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर भी जो कुछ लिखा गया है मथाई के तरफ से, जो नेहरू के सेक्रेटरी हुआ करते थे एमओ मथाई, उनकी जो किताब है उसका चैप्टर सी जो प्रतिबंधित है उसका उद्धरण देने लगे। हालांकि अभी भी वो इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन किताब प्रतिबंधित है और उस चैप्टर को हटा दिया गया है। उस चैप्टर का नाम है शी, और उस शी चैप्टर को लेकर के श्रीमान निशिकांत दुबे घूमने लगे, फैलाने लगे, बात कहने लगे। निशिकांत दुबे, पंडित नेहरू, एडविना माउंटबेटन के अलावा भी और क्या क्या हुआ, क्या क्या गुल खिल रहा था, सबका पूरा कुंडली लेकर के बैठ गए और वाचन करने लगे मीडिया के सामने। तो न्यूट्रलाइज कर दिया कि हमारे प्रधानमंत्री को अगर बदनाम करोगे तो हम जखीरा खोल देंगे, और खोल दिया। ये है श्रीमान निशिकांत दुबे। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हर जगह, और किताब लेकर के जाते थे वो, और हर पत्रकार को बोलते थे कि ये किताब ले लीजिए, ये किताब ले लीजिए, इसमें देखिए एडविना माउंटबेटन के साथ क्या है, इसमें नेहरू जी के क्या किस्से हैं, इसमें इंदिरा जी के बारे में क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है। ये सारा किस्सा लेकर के वो घूमने लगे, जगह ब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। ये है श्रीमान निशिकांत दुबे। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो आपके कृपालु जानकारी के लिए मैं आपको ये दे रहा हूं कि श्रीमान निशिकांत दुबे कोई एरू गैरू नत्थु खैरू नहीं है। श्रीमान निशिकांत दुबे आंख, कान, नाक, हाथ, पैर सब कुछ हैं अमित शाह के और मोदी के। वो निशिकांत दुबे ने कहा कि आदित्य ठाकरे हत्यारा है। मतलब क्या हुआ? मोदी भी जानते हैं कि आदित्य ठाकरे हत्यारा है, अमित शाह भी जानते हैं कि आदित्य ठाकरे हत्यारा है। और इसी को लेकर के मातोश्री में करसों से मातम पसर गया और मातोश्री में मीटिंग्स के दौर शुरू हो गए, लगातार मीटिंग्स के दौर, और देश भर में लोग गुस्से में हैं। देश भर में मेरे फोन कल से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे फोन कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं। अब और क्या साक्ष्य चाहिए श्रीमान हमारे मिलॉर्ड मुंबई के चीफ जस्टिस श्रीमान चंद्रशेखर जी को? इस सदन में बोला जा रहा है। इसके पहले तो कैबिनेट मिनिस्टर नीतेश राणे बोल ही रहे थे, पिता पुत्र। लेकिन अब ये दूसरे सांसद जो आंख, कान, नाक, पैर सब कुछ हैं, दिमाग भी हैं, वो बोल रहे हैं सदन में। तब भी एफआईआर का आदेश नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं है। ब्रेकिंग खबर लीजिए। भारत सरकार का गृह मंत्रालय संपूर्ण एक्टिव हो गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गो अहेड कह दिया। गो अहेड किसको कहा? किसको कहा? जिस जिसको कहना था कह दिया। अब कुछ बात पर्दे में रखिए। याद कीजिए जरा सा श्रीमान चिदंबरम जी की गिरफ्तारी को। स्मृति में अगर हो वो दृश्य तो निकालिए कि फोर्स पहुंचती है,
श्रीमान चिदंबरम जी की गिरफ्तारी के लिए। चिदंबरम जी घर से नहीं निकलते हैं, उनको अलर्ट किया जाता है, उनको सूचना दी जाती है, घर से निकलिए, घर से निकलिए, हम गिरफ्तारी के लिए आए हैं। श्रीमान चिदंबरम जी के कान पे जू नहीं रेंगता है। अब श्रीमान चिदंबरम जी घर पर हैं या बाहर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स को, सिक्योरिटी के जो भी इंचार्ज वहां पर थे, किसी को पता नहीं चल रहा है। पुलिस ऑफिसर्स वहां मौजूद हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है। ऐसा लगा कि बात आई गई हो गई, पुलिस पहुंच गई, सिर्फ चिदंबरम जी गिरफ्तार नहीं हुए, कोई बात नहीं, मिले नहीं चिदंबरम। ऐसा लेकिन नहीं हुआ। वही गति की गई जिस गति से श्रीमान अमित शाह को चिदंबरम की फोर्स ने गिरफ्तार किया था। टिट फॉर टैट, इसको कहते हैं अंग्रेजी में टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट हो गया और श्रीमान चिदंबरम जी के अहाते में जो जोरबाग में उनका बड़ा ही आलीशान बंगला है, करोड़ों का, दिल्ली के लुटियंस जोन में, एक्सटेंडेड लुटियंस जोन है जोरबाग। लुटियंस जोन तो हुआ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और एमपी के और मंत्री के घर। उसके अलावा जो एक्सटेंडेड जोन है, जस्ट एक्सटेंडेड, ओनली फ्यू मीटर्स अवे, वो कहलाता वो लुटियंस जोन ही है। उस एक्सटेंडेड जोन में श्रीमान चिदंबरम जी का घर है। तो अमित शाह की पुलिस पहुंच गई वहां पे और बहुत देर तक इंतजार किया। तो जब नहीं बात बनी, वही वाकया याद आने लगा। तो क्या हुआ, चार दीवारी, ये जो चार दीवारी है ना, जो बाउंड्री वॉल है, उसको कूद करके, छलांग लगा करके जबरन पुलिस वाले घर पहुंचे। दरवाजा को खुलवाया, कहा अगर नहीं खोलोगे तो तोड़ देंगे। दरवाजा खुलवाया और घसीट करके श्रीमान उस वक्त के होम मिनिस्टर, मैं ताकत बता रहा हूं आपको, इसलिए कह रहा हूं, जब प्रभु करते हैं सब कुछ लीला, तो लीला देखने वाली होती है, अपरंपार हो जाती है। तो श्रीमान चिदंबरम जी को ऑलमोस्ट घसीटते हुए गाड़ी के पिछली सीट पर बिठा दिया, जहां चोर अपराधी को बिठाते हैं, पॉकेटमार, चोर, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, हत्यारे को बिठाते हैं, उस तरह से श्रीमान चिदंबरम जी को बिठा दिया और फिर श्रीमान चिदंबरम जी को जेल लेके जाया गया। इसी दिल्ली में, इसी हस्तिनापुर में, इसी इंद्रप्रस्थ में यह वाकया घटा। तो दूर नहीं है। अब उस दुर्ग पे, जिसको श्रीमान मातोश्री का दुर्ग कहते हैं, उस पर यह घटना कब घटेगी, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन आप मान के चलिए कि यह घटना अविलंब जल्द से जल्द घटेगी। तारीख मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन यह घटना जैसा कि श्रीमान चिदंबरम जी के साथ हुआ था, वैसी घटना मातोश्री में भी जल्द घटने वाली है। इसका ग्रीन सिग्नल चला गया है, जाएगा। यह है नतीजा तड़ीपार कहने का। आप तड़ीपार कहेंगे, आप गृह मंत्री को कहेंगे तड़ीपार, अपमानित करेंगे। प्रधानमंत्री को कहेंगे कि एप्स्टीन फाइल का खोलेंगे, एप्स्टीन का। अब इसीलिए बेचैनी है मुंबई में, सारे फोन कॉल बज रहे हैं। अरे किसी तरीके से अमित शाह को रोको, किसी तरीके से मोदी से बात करवाओ, कुछ तो करवाओ। लास्ट लेग में हियरिंग है, चंद्रशेखर को कैसे भी करके मैनेज करो। मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को फोन करो, जो संजय राउत बोलते थे फोन इन कॉल करके। अभी संजय राउत भी दोस्ती निभा रहे हैं कि दुश्मनी कहना मुश्किल है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया में जाके बोलते हैं एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है। किसका? आदित्य ठाकरे का नहीं, एफआईआर अजित पवार के एक्सीडेंट का। एफआईआर तो होना चाहिए। यहां पर एफआईआर होना चाहिए, मतलब जहां कहीं भी अन्याय है और अगर कोई एप्लीकेशन गया है तो पुलिस को एफआईआर करना चाहिए, उनका स्टेटेड स्टैंड है। तो वो ये कह रहे हैं कि जहां कहीं भी एफआईआर की डिमांड हो रही है, जल्दी से कर लो भाई। संजय राउत जो कल होगा एफआईआर, वो चाहते हैं कि आज अभी इसी वक्त हो जाए। अब मुझे नहीं मालूम अरविंद सावंत ने दोस्ती निभाई है या दुश्मनी निभाई है, लेकिन एक बात तो मान लीजिए, वक्त वो आ गया है, जो पी चिदंबरम के साथ हुआ था वही ठाकरे के साथ होने वाला है। बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। इट इज ए मैटर ऑफ डेज।
और ये जो अभी चल रहा है कि भाजपा और ये, अब अगर इसके बाद भी वो कुछ करते हैं तो सब कुछ तो पता चल ही गया, जनता जानी गई है। अब वो खुला घूमने वाला नहीं है। इट इज ए मैटर ऑफ डेज। बहुत बड़ी बात हुई है और ये प्रभु की माया है, ये सब ऊपर वाले की माया है। जस्टिस बियॉन्ड द कोर्ट हो रहा है, होते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।